डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है। हमने छोटी क्लासों में देखा, पढ़ा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती तो है, लेकिन ये नहीं पता कि होती क्यों है। क्योंकि हमने 10th क्लास में या 9th क्लास में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखी और उसको हमने टेबल को रट लिया, लेकिन हमने आगे न तो जानने की कोशिश की और न हमें किसी ने बताया। तो मैं इस चीज़ को आज क्लियर करता हूँ आपके सामने कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें क्लियर करने के लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा और वो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है। और अगर मैं 45 डिग्री वैल्यू की बात कर रहा हूं तो मैं एक एंगल 45 डिग्री का ले लेता हूं। ये एंगल 45 डिग्री का है। अब हम ये तो सब जानते ही हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, एक 45 का है, तो रिमेनिंग एंगल भी 45 का होगा, क्योंकि 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ये। अब मैं यहां से बात करूं कि मुझे साइन थीटा या साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 45 अगर यहां से काउंट करूंगा तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, ये हाइपोटेनस होगा। मैं इस ट्राइंगल को देख पा रहा हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, साथ ही आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ऐसा क्यों है कि क्योंकि हम समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि दो एंगल जो बराबर हो उनके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। जो दो एंगल इक्वल हो उनके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। जैसे कि 45 डिग्री ये एंगल है तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, यानी साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस साइड को ए ले लेता हूं, इस साइड को ए ले लेता हूं और इस साइड को भी ए माना जाएगा, दोनों इक्वल है। अब मैं आगे बात करता हूं। मुझे बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो सबको पता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए प्लस बेस है ए, दोनों पे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2a स्क्वायर, यानी एच इक्वल टू क्या आएगा, √2a, यानी हाइपोटेनस जो आया वो √2a आया है। अब मैं जानता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ थीटा की वैल्यू 45 है, तो साइन 45 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो परपेंडिकुलर है a अपॉन हाइपोटेनस है √2a। अब a से a कैंसल, तो वैल्यू आएगी 1/√2। अगर मैं यहाँ cos